बरसात के मौसम में गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी टंडन से एक विशेष बातचीत में बताया कि गर्मी के बाद यह मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही जोखिम भरा भी होता है। वैसे तो यह मौसम सभी के लिए घातक है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह अधिक जोखिम भरा होता है। इतना ही नहीं, पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी टंडन ने कहा कि बरसात में जुकाम, ब्लू वायरल फीवर, इन्फेक्शन, मच्छरों को काटने से होने वाली बीमारियां, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसे तमाम बीमारियां पनपने लगती हैं। इसलिए अन्य मौसम की तुलना में इस मौसम में खुद की सेहत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब सवाल यह होता है कि आखिर प्रेग्नेंट महिला बरसात में खुद का ख्याल कैसे रखे, किन बीमारियों का बढ़ता है जोखिम, शिशु की सेहत पर क्या होता है असर। इन सवालों के बारे में आज वॉइस इंडिया न्यूज़ से बात कर रही डॉक्टर शालिनी टंडन ने बताया कि बरसात के मौसम में गर्भवती महिलाएं बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसे मौसम में पौष्टिक आहार के साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल भी बेहद ज़रूरी है, जिसमें थकान और लो बीपी समेत कई समस्याओं से बचा जा सकता है। इस मौसम में गर्भवती महिला एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है, जिससे सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हों। इसके अलावा कोशिश करें कि इन दोनों हल्का ही खाएं, यानी ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाने से परहेज़ करें। खाने में अधिकतम पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को हल्का एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जिस माँ के संग संग बच्चा भी हेल्दी रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी टंडन, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ बड़ी पियरी टंडन नर्सिंग होम में। देखिए, ये जो बदलता मौसम है बरसात का, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इसमें सबसे पहले तो वातावरण प्रदूषित होने की वजह से वायरल फीवर और वायरस से एसोसिएटेड बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, जिसमें कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तो जो कि नॉर्मल और कभी कभी ये सीरियस फ्लू का रूप भी ले सकता है। तो गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए, अपने पास का वातावरण साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। साथ में अपनी जो सराउंडिंग्स है, उनके घर के चारों तरफ का भी जो एरिया है वो साफ रखना चाहिए। इस मौसम में मच्छर भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगते हैं, जिनकी वजह से डेंगू बुखार भी बहुत तेजी से फैलता है। तो इससे भी बचाव करना बहुत जरूरी है। हमेशा कीटनाशक और मच्छरों के नाशक दवाइयों का छिड़काव करती रहें और अपने को मच्छर काटे से भी बचाएं और किसी भी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने से भी बचें। अगर घर में किसी को वायरल फीवर या सर्दी जुकाम है तो उससे दूरी बना के रखें और मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है तो उनकी श्वास की नली से उनके अंदर जाएगा और ये उनको बीमार करेगा। और हो सकता है कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ भी बाधित हो सकती है और उस बच्चा भी संक्रमित हो सकता है मां के इन्फेक्शन से। तो उनको इससे बचना होगा। बात की जाए तो क्या मुख्य बीमारियां इस समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा परेशान या डिस्टर्ब करें? एक तो जैसा पहले मैंने अभी आपको बता दिया कि वायरल बुखार और मच्छर की वजह से होने वाले डेंगू से बचना चाहिए। दूसरी बीमारी जो इस समय होती है वो प्रदूषित पानी और प्रदूषित खाने से होती है। तो प्रदूषित पानी का सेवन एकदम ना करें, एकदम स्वच्छ जल पिए, क्योंकि उससे जॉन्डिस होने का बहुत खतरा है, उससे बचाव करें। प्रदूषित खाना खाने से डायरिया होने का डायरिया बहुत बढ़ सकता है, तो उससे अपना बचाव करना चाहिए उनको कि डायरिया से संक्रमित ना हो। मैम, सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं को देखा जाता है कि जब बरसात या मौसम चेंज होती है, उनको कमर दर्द या कुछ ऐसे पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है, तो इसका क्या लक्षण है? देखिए, पैरों में सूजन तो गर्भवती महिलाओं को जनरली होती है, पर इसके साथ साथ अगर रक्तचाप उनका बढ़ने लगता है तब ये खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए नमक का सेवन कम करें और नियमित जो है अपना रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कराती रहना चाहिए। इसे मतलब देखा जाए कि जो चीजें सेंटेंस से दिखती है उसके बाद क्या शिशु पर भी असर पड़ता है? हाँ, अगर संक्रमण माँ को होगा तो कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जो कि माँ से ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चे को, तो फिर वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ प्रभावित करते हैं और काफी कुछ बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो जाता है कभी कभी कुछ संक्रमण से। तो उससे माँ को बचना चाहिए। तो माँ को वही है कि प्रदूषित खाना नहीं खाना चाहिए, सेवन जो है पानी बहुत स्वच्छ लेना चाहिए, अपने चारों तरफ का वातावरण बस बहुत साफ और स्वच्छ रखना चाहिए।
जिस तरह से अधिकतर गर्भवती महिलाएं इस समय इस मौसम में खान पान पर विशेष मतलब उनको लगता है कि ये खाना हमें खाना है, ये खाना, तो ऐसा कौन सा पौष्टिक खाना खाए कि जो बच्चे को भी बेनिफिट दे और माँ को भी? हाँ, इस वक्त माँ को पौष्टिक और उसके साथ साथ साफ सुथरा स्वच्छ खाना खाना चाहिए। पौष्टिक खाने में दालें जरूर शामिल होनी चाहिए, मोटा अनाज शामिल होना चाहिए, हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए उनकी थाली में, और फल 2 प्रकार के फल रोज खाने चाहिए, जिसमें कि एक कोई भी मौसमी फल हो और एक एप्पल तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि रोज गर्भवती महिला को लेना चाहिए, और दूध 2 ग्लास का सेवन जरूर करना चाहिए। इस समय अधिकतर 95% महिलाओं को ऑपरेशन से ही बच्चा हो रहा है। ऑपरेशन न हो इसके लिए महिलाओं को क्या विशेष सावधानी बरतनी है? इसके लिए मेन सावधानी ऑपरेशन ना हो के लिए मैं यही कहूंगी कि हर महिला को बहुत एक्टिव रहना चाहिए। पहली चीज, आजकल महिलाएं उतनी एक्टिव नहीं है, उतना श्रम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बहुत बढ़ने लगता है। वजन बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसीलिए खान पान जो है वो नियंत्रित होना चाहिए। बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाने से भी ऑपरेशन की रिस्क बढ़ जाती है। फिर अगर माँ का रक्तचाप बढ़ने लगता है, उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा मीठा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे देश में डायबिटीज भी एक महामारी के रूप में फैल गई है, और अगर महिला डायबिटिक हो जाती है गर्भावस्था के दौरान तो भी उसकी मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये केस आ जाता है। तो फिर इन्हीं सब वजहों से, और दूसरा जो सिजेरियन रेट बढ़ गई है उसका एक कारण ये भी है कि आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा उम्र पे बच्चा पैदा कर रही हैं। पहले भी 21-22 साल में पहला बच्चा हो जाता था लड़कियों को, अब लड़कियों की शादी भी 30 साल के बाद हो रही है, और बच्चा भी वो प्रथम बच्चा भी डिले कर रही है, 35 साल 36 साल में पहला बच्चा पैदा कर रही। तो ये सब चीजें जो है, इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और सिजेरियन की रेट इस वजह से बढ़ गई है। आज आपने काशी की जनता के लिए अनछुई चीजें महिलाओं के विषय में बताया, और क्या विशेष टिप्स आज हमारे चैनल के माध्यम से काशी की जनता, काशी की महिलाओं के लिए क्या विशेष टिप्स? मैं विशेष टिप काशी की महिलाओं के लिए यही देना चाहूंगी कि अपनी सेहत का सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और सेहत सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं होती है, सेहत मेंटल हेल्थ भी होती है, मानसिक स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होना चाहिए, साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आध्यात्म की ओर भी उन लोगों का रुझान होना चाहिए, जिससे कि वो अगर जब गर्भवती हैं तो कहते हैं ना कि अच्छा सोचे, अच्छा करें, और अच्छी चीजें देखें और अच्छी बातें सुने। सब कुछ अच्छा अगर करेंगी तो वही सब अच्छे संस्कार गर्भस्थ शिशु पे भी पड़ेंगे।